हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 17 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक स्पेशल एक पेज में जो कि बंगाल के बिज़नेस के बारे में है, टाइम्स बंगाल बिज़। तो बंगाल के उद्योग के बारे में, ख़ास करके जूट उद्योग के बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि मैं बैरकपुर शिल्पांचल में बैरकपुर जो बेल्ट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट, जहाँ की 90% जो है वो जूट मिल्स ही हैं। आप जानते हैं कि हुगली नदी के दोनों तरफ जो है वो जूट मिल्स हैं, और बैरकपुर से लेकर कल्याणी तक खास करके बहुत सारे जूट मिल हैं। मेरे घर के आसपास ही हुकुमचंद जूट मिल, गौरीपुर जूट मिल, नहाडी जूट मिल, और आगे उधर काकीनाड़ा, जगदल जूट मिल, एक के बाद एक जूट मिल है। तो खास करके मेरे लिए ये जो आर्टिकल है, जूट सेकेंड एक्ट, यानी जूट इंडस्ट्री के उद्योग में जो दूसरा अध्याय और स्वर्णिम अध्याय जो शुरू हो रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में जूट के जो नए नए प्रोडक्ट जो डिमांड में आ रहे हैं, वो खास करके प्रीमियम क्वालिटी, बहुत ही उम्दा दर्जे के जूट के प्रोडक्ट जो कि पैकेजिंग में डिमांड में है। यहाँ तक कि फैशन इंडस्ट्री में, एक्सेसरीज में, फैशन में भी, जैसे टोपी, हैट बनाना या बैग्स बनाना। वो बैग जो होते हैं जो बड़े, जिसमें लंबे लंबे जो है वो कांधे में झुलाए जा सकते हैं, और टोट बैग उनको कहते हैं, वो बहुत डिमांड में है जूट के, बढ़िया जूट के बने हुए। तो ख़ास करके एक कंपनी है, अर्थ बैग्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो अर्थ बैग्स जो है वो बाहर के देशों में बहुत पॉपुलर एक ब्रांड हो गया है। जैसे हमारे यहाँ बिमल, इतमा, आप, DCM, बॉम्बे डाइंग जैसे एक ब्रांड हैं, वैसे बाहर के देशों में जूट के जो अच्छे क्वालिटी के जो जूट से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जैसे कि वो वाइन जो है, फॉरेन कंट्री में आप जूट के सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी के जूट के बैग में आजकल लोग दे रहे हैं, दुकानदार। और वाइन आप जानते हैं विदेशों में वो 1 लाख 2 लाख रुपए, जैसे इंडिया का जो वैल्यू है। हमारे यहाँ भी वाइन जो है वो बनता है, और वो हेल्दी माना जाता है, तो वाइन वहाँ दिया जा रहा है। कॉफ़ी और कोको और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है, अब विदेशों में, कई देशों में जूट के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। और अब खास करके कॉफ़ी और कोको में अब प्लास्टिक को हटा करके और दूसरे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं, यानी खेती बाड़ी के जो प्रोडक्ट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब दुनिया में जूट में पैकेजिंग किए जा रहे हैं। क्योंकि प्लास्टिक फ्री दुनिया बढ़ रही है, प्लास्टिक फ्री की तरह। और जो कि बायोडिग्रेडेबल, यानी जो अपने आप नष्ट हो जाए, प्लास्टिक की तरह पर्यावरण की छक्का छत्ती ना करे, धरती में सैकड़ों वर्ष तक पड़ा रहे प्लास्टिक की तरह, ऐसा जूट नहीं है। जूट कुछ सालों में सड़ के नष्ट हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो पूरी दुनिया में जूट का आयात बढ़ रहा है, सिर्फ भारत से। सिर्फ अमेरिका नहीं में ही 1 साल के भीतर 25% जूट एक्सपोर्ट की वृद्धि हुई है। ये बड़े खुशी की बात है कि अमेरिका ने जो है पिछले साल $100 मिलियन का जूट प्रोडक्ट जो है वो आयात किया था। तो जो है वो इस साल $125 बिलियन, यानी 25% ग्रोथ हुआ सिर्फ अमेरिका में। और मुझे ये पढ़ के बहुत खुशी हुई कि बंगाल से जो है जूट के प्रोडक्ट जो है, बैग के अलावा, बड़े बड़े बोरों के अलावा, जो प्रीमियम, जैसे मैंने कहा कि फैशन एक्सेसरी या छोटे छोटे जो बैग बनते हैं, वो शॉपिंग बैग, बाजार करने के थैले, सुंदर प्रीमियम क्वालिटी के, ये अच्छी क्वालिटी के जूट से बने जो बैग होते हैं, छोटे बैग, वाइन के लिए, गिफ्ट बैग के लिए, वाइन पैकेजिंग के लिए, गिफ्ट देने के लिए, जो मैंने कहा टोट बैग, शॉपिंग बैग है, स्टोरेज के लिए। तो जूट के प्रोडक्ट अभी बहुत डिमांड में है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि दुनिया के जो मेजर देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है भारत से। अमेरिका ये देश है जो भारत से जूट के प्रोडक्ट आयात करते हैं। हमारे जो यहाँ के वर्कर भाई हैं, जो भाई बहन जो काम करते हैं जूट मिल में, उन्हें जान के खुशी होगी कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ये यूरोप का बहुत इम्पोर्टेंट देश है। इजिप्ट, ये एशिया का बहुत इम्पोर्टेंट देश है, जिसको मिस्र भी कहते हैं।
तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, मिस्र, जर्मनी, जापान, इटली, सऊदी अरब और तुर्की, इतने सारे देशों में जो है प्लास्टिक के बजाय अब ज़्यादा से ज़्यादा जूट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली, जो अपने आप नष्ट हो जाए और जो पर्यावरण को क्षति न करे, ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत बढ़ रही है। और भारत एक मेजर एक्सपोर्ट हब है जूट का। आपको बता दें कि यहाँ जैसे मैंने आंकड़े पढ़े कि देश में कुल 108 जूट मिल के कारखाने हैं। मैं भी नहीं जानता था कि कितने एग्जैक्टली कारखाने हैं। आज बहुत खुशी हुई कि मैं आज ठीक ठीक बता पा रहा हूँ। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जूट मिल कितने हैं? 108। उसमें से 79 यानी 75% जूट मिल जो हैं, 100 में से 12 आना जो है वो बंगाल में है। यानी बंगाल का मेन जो है एक्सपोर्ट आइटम, या कहिए कि पूरे देश में जिसका जो सामान बंगाल से जाता है, ये पैकेजिंग के लिए जितना गेहूँ, चावल, आटा, जिनके लिए जो जितने भी बोरे जाते हैं वो बंगाल से मैक्सिमम जाते हैं। तो 108 में से 79, लगभग 108 में लगभग धर लीजिए कि 80 कारखाने जूट मिल के बंगाल में है। तो बंगाल का एक मेजर प्रोडक्ट जो है वो जूट है। और पहले भी इसको गोल्ड फाइबर कहा जाता था, क्योंकि भारतवर्ष के एक्सपोर्ट का, जहाँ तक मुझे याद है, पहले बहुत कम चीज़ें जाती थी भारत से। आजकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और गोल्ड और डायमंड और क्या क्या, पॉलिश डायमंड और क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन उस ज़माने में बहुत कम चीज़ें जो हैं, आज से 30-40 साल पहले भारत करता था। उसमें से जूट बहुत बड़ा, जूट का बोरा जो है बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट था। लेकिन अब प्लास्टिक से फिर से ध्यान जो है पूरी दुनिया का जूट की तरफ आ रहा है। खास करके प्रीमियम क्वालिटी के, बहुत अच्छे क्वालिटी के जूट प्रोडक्ट वो छोटे छोटे थैलों के रूप में, फैशन के एक्सेसरीज के रूप में जा रहे हैं। तो अमेरिका में ही सिर्फ जो है 25% बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश में लगभग 40 लाख किसान, पूरे देश में 40 लाख किसान जूट की खेती करते हैं। तो आप समझिए कितने कितने परिवारों का घर चलता है जूट की खेती से। ये कैश क्रॉप है। तो 40 लाख किसान हमारे देश के जो हैं वो जूट उगाने में लगे हुए हैं। और सिर्फ बंगाल में ही 5 लाख वर्कर हैं जूट मिलों में। 5 लाख वर्कर बंगाल में जूट मिलों में काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और पूरे देश में जो जूट मिलों से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनका कुल वैल्यू है 20,000 करोड़। तो 2026 में जो है 25-26 में 20,000 करोड़ रुपए के जूट के सामान बने। और जिसकी संभावना है कि आगामी 6 वर्षों में ये बढ़ेगी। यानी कि जूट मिलों का जो है बहुत सुनहरा समय आ रहा है। ये 5-6 वर्षों में ये 7,000 करोड़ और जो है प्रोडक्ट बढ़ेगा। और 20,000 करोड़ से अब आगामी 6 वर्ष ये इकोनॉमी, ये चीज़ें जो है अब 27,000 करोड़ की चीज़ें बनने लगी, तो बनने लगेगी 5-6 वर्षों में। आशा किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जूट के प्रोडक्ट जो है दुनिया भर में डिमांड होगा। और जूट मिल में नए नए, ये जो पुराने जूट मिल हैं जो बंद पड़े हैं, उनके खुलने की आशा बहुत तीव्र, बहुत अच्छी आशा है। बहुत ब्राइट, बहुत सुंदर भविष्य है जूट मिलों का। और यहाँ बहुत सारे जो हैं जूट मिल के मालिकों ने अपना अपना राय दिया है। जैसे घनश्याम शारदा जी, चेयरमैन शारदा ग्रुप के, अभिषेक पोद्दार जी, डायरेक्टर गैंजेस जूट मिल के, आशीष अग्रवाल जी, लडलो जूट मिल के एमडी, अभिषेक अग्रवाल जी, डायरेक्टर इंद्रसेन श्यामलाल प्राइवेट लिमिटेड के, और अनुराग हिम्मत सिंह का खास करके ये डायरेक्टर हैं अर्थ बैग्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो अनुराग हिम्मत सिंह का जी ने खास करके इनोवेशन, यानी नए नए जो नई नई चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं उनको बनाने में इन्होंने अपना ध्यान लगाया। तो अर्थ बैग जो है एक ब्रांड बन गया है जो विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय है। और ये प्रीमियम क्वालिटी के बहुत ऊंचे दर्जे के जूट के प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि पैकेजिंग के काम आती है। गिफ्ट बैग के रूप में, गिफ्ट के रूप में लोग बैग दे रहे हैं। आपको लेडीज़ बैग कहिए या शॉपिंग बैग कहिए, या इस तरह की जो है गिफ्ट के आइटम बना रहे हैं ये अर्थ बैग्स एक्सपोर्ट कंपनी। तो
बहुत सारा भविष्य, बहुत भी भविष्य उज्जवल है। लेकिन इन जिन लोगों का मैंने नाम लिया, इन्होंने बंगाल गवर्नमेंट से जो अभी नई नई बीजेपी की सरकार आई है, उनसे ये अनुरोध किया है कि आप 100 दिनों का एक जो है एक प्रोग्राम बनाएं कि अगले 3 महीनों में जो है बहुत तेज गति से काम करें, महत्वाकांक्षी बने। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए कि एम्बिशियस बने और जो है और इनोवेटिव चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट के लायक अच्छी क्वालिटी के, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने की तैयारी में बंगाल गवर्नमेंट ध्यान दे और को फंडिंग करे। सिर्फ मिल के मालिक ही उसमें पूंजी नहीं लगाएंगे, इसमें पूंजी की व्यवस्था की जाए और इस तरह जो बंद पड़े जो जूट मिल हैं बंगाल के, वो खोले जा सकते हैं। और इतने सारे देशों में, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इजिप्ट, जर्मनी, जापान, इटली, सऊदी अरबिया, तुर्की, इतने सारे देशों में तो अभी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और प्लास्टिक की जगह पूरी दुनिया जो है अब जो है नेचुरल फाइबर की तरफ मुड़ रही है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जूट प्रोडक्ट्स का डिमांड दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो बंगाल का की जूट इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ही ब्राइट है। पुराने कल कारखाने खुलने की आशा है और हमारे मजदूर भाई जो जूट मिलों में काम करते हैं, जूट मिलों में जो हमारे स्टाफ काम करते हैं, जूट मिलों के जो मालिक हैं, वो बहुत खुश हैं कि भारत सरकार ने जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है। अगर किसान 34 पैसा लगाता है तो उसको 1 रुपया देती है भारत सरकार, उनका जूट खरीद लेती है। तो जूट उगाने वाले मजदूरों जो किसान हैं वो बहुत खुश हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी 1 क्विंटल का 5,650 रुपया कर दिया गया है। अभी जो कि 315 रुपया पिछले साल यानी 2024-25 से 25-26 में 315 रुपया इजाफा किया गया है। तो ये लगभग 60% होता है। तो 60% लाभ होता है किसान को। अगर किसान बंगाल में 40 पैसे खर्च करता है जूट क्रॉप को ग्रो करने में, तो उसे 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी केंद्र ने बढ़ाया है। तो केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग है बंगाल के जूट मिल इंडस्ट्री को। और कंपलसरी पैकेजिंग की घोषणा की है केंद्र ने, बाध्यतामूलक किया है कि गेहूँ चावल वगैरह जूट के बैग में पैक किया जाएगा। और पूरे दुनिया में जो है प्लास्टिक से दूर दुनिया जा रही है और रीयूजेबल बढ़िया क्वालिटी के जूट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिमांड में है। तो पूरी दुनिया में जूट का बोलबाला होने जा रहा है और ये जूट मिलों के लिए खुशखबरी है। पुराने जूट मिल खुलेंगे और नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे और अभी से ही बहुत से कारखानों ने जो है नई नई चीज़ों की नए नए तरह के जो है मशीन जो है बैठाने शुरू कर दिए हैं। नई मशीनें लग रही हैं और उसमें नए तकनीक से और उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट बन रहे हैं। उच्च क्वालिटी के एक्सपोर्ट क्वालिटी के जूट जो है वो जूट के धागे, एक्सपोर्ट क्वालिटी के बढ़िया क्वालिटी के जूट के धागे बनाने में खास करके जोर दिया जा रहा है। पूरे देश में 20,000 करोड़ का जो है जूट तैयार किया जाता है, जिसमें से 5,000 करोड़ जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और 15,000 करोड़ का जो जूट का प्रोडक्ट है वो देश में यूज़ होता है, बोरा वगैरह और सब चीज़ों में। तो कपड़े भी बन रहे हैं, वो बाहर भी जा रहे हैं मिक्स जूट से, और भारत में भी उनकी यूज़ हो रही है। ओवरकोट वगैरह, बैग्स वगैरह बहुत अच्छे क्वालिटी के देश में भी खपत हो रहे हैं। तो 20,000 करोड़ में 15,000 करोड़ या लगभग 12 आना खपत तो हमारे देश में ही है जूट प्रोडक्ट की, और 4 आना जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो 5,000 करोड़ का जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाता है। तो जूट मिल के हमारे वर्कर और स्टाफ के लिए बहुत बड़ी खबर कि जूट मिलों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और मैं बहुत खुश हूँ इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। इस आर्टिकल का नाम है जूट्स सेकेंड एक्ट और ये लिखा गया है सिद्धार्थ जी। सिद्ध जी से इनिशियल दिया गया है, लेखक का नाम सिद्धार्थ है,
सॉरी, लेखक का नाम सार्थक है और ये टाइम्स बंगाल 20 पेज पे है। थैंक यू सो मच सार्थक जी, आपके इस आर्टिकल के लिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और जूट के बारे में जो भविष्यवाणी है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक जूट का के बारे में बातें कही गई हैं। थैंक यू।